कक्षा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। आज हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य से जो प्रश्न हिंदी के प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं, ये वे प्रश्न हैं जो बार बार यूपी टीजीटी और पीजीटी में बार बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का ये बहुत ही अच्छा संकलन है। तो अगर हिंदी से टीजीटी या पीजीटी देना है तो संस्कृत साहित्य पर भी उतनी ही पकड़ होनी चाहिए, संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर भी, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही मायने रखते हैं मेरिट में आने के लिए। तो चलिए हम पहले संस्कृत साहित्य को देख लेंगे, उसके बाद बाकी बचे प्रश्नों को हम चैप्टर वाइज में पूरे करेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्वरे स्वरा सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? ए महाभाष्य, बी छांदोग्य उपनिषद, सी वाक्यपदी और डी अष्टाध्यायी। पीजीटी 2021। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य कथन छांदोग्य उपनिषद का है। इसी तरह श्वेताश्वेतर उपनिषद का कथन है कि यस्य देवे परा भक्तिर्थया देवे तथा गुरौ। श्वेताश्वेतर उपनिषद में ही भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यह कथन छांदोग्य उपनिषद से है और श्वेताश्वेतर उपनिषद से भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही अनुक्रम है। तो हम सीधे सही अनुक्रम देखते हैं। तो सही अनुक्रम इसमें दिया हुआ डी में, ये पूछा गया जीआईसी प्रवक्ता 2017 में, भामा, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक, ये सही क्रम है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनकी स्थिति के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा का काल 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। उसके बाद रीति संप्रदाय के आचार्य वामन का समय 8वीं शती। फिर ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी एवं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक का समय 10वीं शती ईस्वी है। यानी कि भामा 6वीं शताब्दी, वामन 8वीं शताब्दी, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी और कुंतक का 10वीं शताब्दी ये समय है। तीसरा प्रश्न, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी इसमें से बाणभट्ट की रचना है। पीजीटी 2005 में पूछा गया। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ और अंतिम कृति है। यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीठ तथा वैशंपायन के 3 जन्मों से संबद्ध है। कादम्बरी की कथा 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग। पूर्व भाग बाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र भूषण भट्ट यानी पुलिन भट्ट की है। अगला प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता हैं। तो कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं। इसका उत्तर होगा अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित संस्कृत के काव्य शास्त्री, दार्शनिक और व्याख्याकार थे। अद्वैतवादी होते हुए भी सहमत की ओर इनका विशेष झुकाव था। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें से कुवलयानंद, चित्रमीमांसा इत्यादि प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध वैयाकरण भट्टोजी दीक्षित इनके शिष्य थे। इनके करीब 400 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। शंकरानुसारी अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने के कारण इन्होंने ब्रह्म सूत्र के शैव भाष्य पर भी शिव की मणिदीपिका नामक शैव संप्रदायानुसारी टीका लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, सम्मट लिख दिया है, मम्मट होगा, मम्मट, भट्टलोलट और श्री भट्टतौत। इसका उत्तर होगा श्री भट्टतौत। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, ये श्री भट्टतौत का कथन है। टीजीटी 2021 का प्रश्न है। प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता उक्ति श्री भट्टतौत की है। उपर्युक्त उक्ति इन्होंने काव्य प्रतिभा के विषय में कहा है।
इन्होंने नट नटी निष्ठा रस की स्थिति का निषेध करते हुए सामाजिक निष्ठ रस का प्रतिपादन किया है। इनकी प्रमुख रचना काव्य कौतुक है। अगला प्रश्न 10 रूपक के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा धनंजय। 10 रूपक के लेखक धनंजय है। GIC 2012 में पूछा गया। 10 रूपक नाट्य के 10 रूपकों के लक्षण और उनकी विशेषताओं का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। अनुष्टुप श्लोकों द्वारा प्रणीत 10वीं सदी का यह ग्रंथ आचार्य धनंजय की कृति है। 10 रूपकम में कुल 4 अध्याय हैं जिन्हें प्रकाश कहा गया है। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? इसका उत्तर होगा डी अर्थात ध्वनि से। TGT पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। ध्वन्यालोक ध्वनि से संबंधित ग्रंथ है। आनंद वर्धनाचार्य विषम भाषण, विषम बाण लीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक तथा ध्वन्यालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की है। इस ग्रंथ में काव्य के आधारभूत ध्वनि तत्व का प्रतिपादन किया गया है तथा इसमें 4 उद्योत हैं। ध्वन्यालोक में 3 भाग हैं, मूल कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। प्रथम 2 भागों के निर्माता स्वयं आनंद वर्धनाचार्य हैं, जबकि उदाहरण में कुछ उदाहरण उन्होंने स्वयं बनाए हैं जो विषम बाण लीला और अर्जुन चरित आदि ग्रंथों में दिए हैं, किंतु अधिकांश उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों से दिए हैं। ध्वन्यालोक ध्वनि तत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि जी। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, 2021 में पूछा गया। PGT अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पाणिनि की रचना है। इस व्याकरण ग्रंथ में कुल 8 अध्याय, 4 सहस्र लगभग सूत्र हैं। अगला प्रश्न, आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? इसका उत्तर होगा डी ध्वनि। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है। PGT 2013 में पूछा गया। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय, भामा अलंकार संप्रदाय, वामन रीति संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति तथा क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय से संबंधित हैं, मतलब इनके प्रवर्तक हैं लोग। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त। PGT 2005 और GIC प्रवक्ता 2012 में पूछा गया। मुद्रा राक्षस संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में चरित्र में विशेष निपुणता का प्रदर्शन मिलता है। विशाख दत्त की 2 और रचनाएं हैं, देवी चंद्रगुप्त तथा अभिसारिका वंचितका। विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्यात वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का अभूतपूर्व विश्लेषण मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। मुद्रा राक्षस में साहित्य और राजनीति के तत्वों का योग मिलता है, जिसका कारण संभवतः यह है कि विशाख दत्त का जन्म राजकुल में हुआ था। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र और महाराज पृथु के पुत्र थे। अगला प्रश्न, श्रीहर्ष के पिता का नाम बताइए। तारांकित प्रश्न है। इसमें जो नाम दिए गए सुधीर, सुशील, हरि और कृष्ण। PGT 2011 में पूछा गया। तो श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्य देवी था। तो श्रीहीर, इसमें सुधीर लिखा हुआ है इसलिए इस प्रश्न को डिलीट किया गया होगा। श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर और माता का नाम मामल्य देवी था। कन्नौज के राजा जयतचंद्र, प्रचलित नाम जयचंद, उनके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्रीहीर को प्रसिद्ध न्यायिक आचार्य उदयन ने शास्त्रार्थ में हराया था। प्रश्न विकल्प में हरि दिया है जबकि सही नाम श्रीहीर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर कुंजी में सी सही माना, यानी कि हरि। ऑप्शन सी सही माना है, यानी कि हरि को सही माना है, जबकि असली नाम श्रीहीर है। अगला प्रश्न श्रीहर्ष का ग्रंथ है।
श्रीहर्ष के ग्रंथ का नाम है नैषध चरित। नैषध चरितम श्रीहर्ष की रचना है। हालांकि प्रश्न विकल्प में नैषध काव्य दिया है, किंतु वास्तविक रचना नैषधीय चरितम है। श्रीहर्ष की अन्य रचनाएं हैं स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ी वीरशकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नौ साहसांक चरित चंपू, राज तरंगिणी कवि कल्हड़ की रचना है, जबकि मेघदूत कवि कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्रीहर्ष की नहीं है? ए शिशुपाल वध, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, नौ सहसांक चरित चंपू। तो इसका उत्तर ए होगा शिशुपाल वधम। ये शिशुपाल वधम कवि माघ की रचना है, जबकि सभी अन्य रचनाएं श्रीहर्ष की हैं। नौ सहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार श्रीहर्ष हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कृति और उनके रचनाकार का एक युग्म गलत है। वह है स्वप्न वासव दत्ता भास, श्री हर्ष चरित बाणभट्ट, 10 कुमार चरितम दंडी और 9 सहसांक चरितम राजशेखर। तो यही ऑप्शन डी गलत है। 9 सहसांक चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है। आश्रम पद्धति 2012 में पूछा गया। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया? तो इसका उत्तर होगा नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए औषधि माना गया। पीजीटी 2003 में पूछा गया। नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है या महाकाव्य को बृहत्त्रयी में गिना जाता है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। श्रीहर्ष के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण काव्य ने पंडित विद्वान मंडली में यह कहने के लिए बाध्य कर दिया कि नैषधम विद्वत दौषधम, अर्थात नैषध विद्वानों के लिए औषधि है। नैषधीय चरितम रचना के लेखक हैं श्रीहर्ष जी हैं। टीजीटी 2011 2016 में पूछा गया। मतलब कि नैषधीय चरितम बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उज्ज्वल नीलमणि ये रूप गोस्वामी की रचना है। आश्रम पद्धति 2012 और पीजीटी 2010 में पूछा गया। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की रचना है। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार रूप गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं हंसदूत काव्य, उद्धव संदेश काव्य, भक्ति सारमृत सिंधु, विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक, दान केली कौमुदी भाड़िका, नाटक चंद्रिका। ये 8 ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हैं इनके। रूप गोस्वामी की वृंदावन की विभूति हैं। भक्ति सारमृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि ये दोनों ग्रंथ रस विषय पर हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य और प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य हैं। भक्ति सारमृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि दोनों ग्रंथ रस विषय पर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न राज तरंगिणी किस कवि की रचना है? तो ये कल्हड़ की रचना है। राज तरंगिणी पीजीटी 2004 में पूछा गया। राज तरंगिणी कवि कल्हड़ की रचना है। इतिहास लेखन के विकास के लिए राज तरंगिणी ने कश्मीरी लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत का भी काम किया, क्योंकि हमें ज्ञात है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी के बाद कम से कम 3 राज तरंगिणियों का प्रणयन इसी परंपरा में हुआ, जिनका श्रेय क्रमशः जोनराज, श्रीचर तथा संयुक्त रूप से प्राज्य भट्ट तथा शुक को जाता है, और जो कल्हड़ कृत राज तरंगिणी के पारस्परिक नैरतर्य का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र या धनंजय। इसका उत्तर होगा बी धनंजय क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। जीआईसी 2007 में पूछा गया प्रवक्ता परीक्षा में। कवि कंठाभरण के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इस रचना में कवि शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें 5 संधि या अध्याय हैं, 55 कारिकाएं हैं। इसमें कवि कवित्व प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण दोष का विवेचन संक्षेप में है प्रस्तुत सुबोध रीति से किया गया है। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कर्णिका इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। भर्तृहरि सम्मिलित नहीं है, जबकि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनित्रयी में सम्मिलित हैं। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि हैं, जबकि भर्तृहरि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य और कात्यायन
नाम से 3 विद्वान हैं। प्रथम विश्वामित्र वंशीय, दूसरे गोमिलपुत्र तथा तीसरे वररुचि हैं। अगला प्रश्न चंद्रालोक के रचनाकार हैं। तो चंद्रालोक की रचना जयदेव ने की है। जीआईसी 2012 में पूछा गया। जयदेव प्रणीत चंद्रालोक, प्रसन्न राघव और गीत गोविंद ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध है। चंद्रालोक में 10 मयूख हैं। गीत गोविंद में उन्होंने अपने आश्रयदाता लक्ष्मण सेन तथा अपने सहयोगी पंचरत्नों का परिचय दिया है। आर्य सप्तशतीकार गोवर्धनाचार्य, जयदेव शरण कवि, उमापति और कविराज राजा लक्ष्मण सेन के नाम के सभा भवन के द्वार पर सभा रत्नों के नाम शिलापट्ट पर एक श्लोक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से अंकित थे। गोवर्धनस्य शरणो जयदेव उमापतिः कविराजस्य रचनानि समितो लक्ष्मणस्य तु। चंद्रालोक एवं प्रसन्न राघव नाटक में जयदेव ने अपने माता पिता का परिचय दिया है। उनके पिता का नाम महादेव और माता का नाम सुमित्रा था। अगला प्रश्न गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 और 2012 में पूछा गया। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है? प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध, कुमार संभव या किरातार्जुनीयम। तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात प्रसन्न राघव इसमें से महाकाव्य नहीं है, जबकि शिशुपाल वधम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम ये महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? ए, अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में यह कथन दिया गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम कथन महाकवि कालिदास का है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है। शेष कृतियां भी कालिदास द्वारा ही लिखित हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतुसंहारम। इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? एक, इसका सही अनुक्रम में एक ऑप्शन ए ही है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में पूछा गया। सही अनुक्रम इस प्रकार से है, काव्यानुशासन हेमचंद्र का 1080 ईस्वी में से 1172 में है। साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, रसमंजरी भानुदत्त 14वीं शताब्दी, रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ 1600 से 1660 ईस्वी में रचना की गई है। इस प्रकार सही क्रम है काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी और रसगंगाधर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया करना है। एक तरफ रचनाएं दी हुई, एक तरफ कवि दिए गए हैं। तो मिलान देखिए, कालिदास की रचना है ऋतुसंहारम, भवभूति की उत्तर रामचरितम, दंडी की दशकुमार चरितम, बाणभट्ट की कादंबरी, श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला है। इसका मिलान होगा कालिदास की रचना मेघदूत, भास की स्वप्नवास दत्तम, मम्मट की काव्य प्रकाश और विश्वनाथ की साहित्य दर्पण है। अब इस कक्षा को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत है कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।